everyone. So I'm back with my another video. So today I'm gonna talk about the book The 7 Habits of Highly Effective People. So this is the book. This is the book which my father gave me before coming into college. So I'll tell you कि मतलब मुझे नहीं पसंद क्या ये बुक्स एंड ऑल पढ़ना. पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो. बट ऑन दी अदर हैंड माई फादर जस्ट लव्स टू रीड बुक. सो कभी आप हमारे घर पे आओगे ना, यू विल बी जस्ट अमेज बाय द वेराइटीज़ ऑफ बुक. जैसे कि मैंने आपको बताया, कॉलेज आने से पहले उन्होंने मुझे एक बुक दी एंड उन्होंने कहा कि बेटा यू रीड दिस बुक, दिस विल हेल्प यू लाइफ टाइम. मतलब इफ़ यू रीड दिस बुक ना एंड यू फॉलो दीज हैबिट्स तो यू विल अचीव समथिंग ग्रेट इन योर लाइफ. सो आई वॉज लाइक ठीक है पढ़ लेंगे कभी. मतलब पापा मुझसे कई दिनों में पूछ रहे कि बुक पढ़ी या नहीं, बट आई वॉज लाइक कि बहुत बिजी शेड्यूल है यहाँ पे तो टाइम नहीं मिलता. सीरियसली बिजी शेड्यूल है, 9 से 5 लगातार क्लास होती है, ओनली 1 आवर का ब्रेक है बीच में. मैंने कई दिनों तक बहाने मारे, बट देन वन फाइंड आई स्टार्टेड. मैंने पढ़ना स्टार्ट करा बुक को. इट वॉज सो बोरिंग. मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आया क्योंकि मेरा मन नहीं था, तो मेरे को नींद आ गई बुक पढ़ते पढ़ते. देन न्यू ईयर आया. जैसे कि न्यू ईयर पे हम सब लोग रेजोल्यूशन लेते हैं, तो कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन लेते हैं. तो मैंने लिख दिया कि फ्रॉम दिस ईयर आई स्टार्ट रीडिंग बुक्स बिकॉज एज अ जर्नलिज्म स्टूडेंट्स reading books should be our hobby, but I'm different यार. अरे कहना क्या चाहते हो? तो then I suddenly think कि पापा ने जो मुझे बुक दी थी I should read that. मैंने बुक पढ़ी और मैंने पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ी, लाइक आई एम द जर्नलिस्ट. ये बुक जो है मुझे हिट कर गई. मतलब सीरियसली इट वॉज अमेजिंग. सो आज मैं इस बुक के टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ. इट इज़ बिकॉज ऑफ माई फादर. तो चलिए शुरू करते हैं. आज हम बात करेंगे द वेरी फर्स्ट हैबिट ऑफ दिस बुक, दैट इज़ बी प्रोएक्टिव. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रोएक्टिव से आप क्या समझते हो, तो आप बोलोगे कि कंट्रोलिंग अ सिचुएशन रादर देन रिस्पॉन्डिंग टू इट. बिल्कुल, हाँ जी, इट्स एग्जैक्टली द सेम. सो गाइस, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ पीपल. फर्स्ट वन जो प्रोएक्टिव होता है एंड द सेकेंड वन जो रिएक्टिव होता है. Proactive are those who work on the things they can do something about. The nature of their energy is positive. Reactives on the other side complain about other people, complain about their environment कि ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है. अपने आप के अलावा उनको सारी चीज़ें एकदम खराब दिखती हैं. They think that they are perfect, और जो आसपास जो खराबी है वो उन पे नहीं है, उनके आसपास खराबी है. So as a result उनसे नेगेटिव वाइब्स हमको आती हैं. The nature of their energy is negative. So guys, 3 तरह की प्रॉब्लम हम सबके लाइफ में होती है. फर्स्ट वन जिसमें हम डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है, जो मतलब हमारी वजह से, खुद की वजह से हम प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, तो हमारे खुद की वजह से होती है. द सेकंड वन इनडायरेक्टली किसी दूसरे की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही होती है, जिसमें हमारा कोई रोल नहीं. तीसरा वन नो कंट्रोल, जिसमें हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है, जिसमें वी कैन डू नथिंग अबाउट. मतलब लाइक फॉर द एग्जाम्पल आवर पास्ट, वी कांट चेंज अवर पास्ट, राइट. सो हम अपने पास्ट को चेंज नहीं कर सकते. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ नो कंट्रोल. अब हम इन 3 चीज़ों में रिएक्ट कैसे कर सकते हैं, यू माइट बी थिंकिंग. तो फर्स्ट मैंने आपको बताया जिसमें हम लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व है, तो उसमें हमारी गलती है. सो हम लोग अपने बिहेवियर को चेंज करके वो प्रॉब्लम हम सुधार सकते हैं. द सेकंड वन जो दूसरों की वजह से हो रही है, तो हम उसको उससे इन्फ्लुएंस ही ना हो. द वन थिंग एंड द ग्रेटेस्ट थिंग वी कैन डू इज़ कि हम उससे इन्फ्लुएंस ही ना हो. एंड द थर्ड वन जिसका हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, तो गाइस इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते ना. सो एक्सेप्ट इट द वे इट इज़. सो स्माइल and learn to live with them because you can do nothing about that. So whether the problem is direct, indirect or no control, the first step to the solution is in our hands, that is changing our habits. Yes, changing our habits, changing our circle of influence, कि हम किस चीज़ से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और क्या नहीं, ये तो हमारे हाथ में है ना. सो हमें उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा. While we focus our efforts on the things we can like to achieve anything, सबसे पहले thing you can do is आपको खुद को कमिटमेंट देनी पड़ेगी. जब तक यू आर नॉट कमिटेड टू योर सेल्फ यू कांट डू एनीथिंग. यू हैव टू सेट योर गोल एंड यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली फॉर अचीविंग. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेट द गोल एंड देन यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली फॉर अचीविंग दैट गोल. एट लास्ट बस इतना ही कहना चाहूँगी कि वी आर द ओनली वन हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर हैप्पीनेस, फॉर आवर सैडनेस एंड फॉर आवर सर्कमस्टेंसेस, बिकॉज हम ही उसके जिम्मेदार हैं. नाउ इट्स योर ड्यूटी टू मेक श्योर इन विच एरियाज यू आर फोकसिंग.
मतलब आप अपनी प्रॉब्लम्स पे फोकस करते हो या उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस पर। द डिसीजन इज योर्स। मेक श्योर इन व्हाट एरियाज आर यू फोकसिंग। सो नाउ इसी के साथ हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज द सेकंड हैबिट ऑफ दिस बुक, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, एंड आई होप कि आप इस बुक की पहली हैबिट दैट इज बी प्रोएक्टिव को ज़रूर फॉलो करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।